अब बेटा इस प्रॉब्लम में लिखा है एक सेट एस है, एस का एलिमेंट कौन है, थीटा, और थीटा की वैल्यू है 0 से 2 पाई। अब वो हमको ये थीटा निकालना कहाँ से है? थीटा निकालने के लिए ये कंडीशन दी है। क्या कंडीशन गिवन है? tan पाई cos थीटा इक्वल टू माइनस tan पाई sin थीटा, it will be equal to tan माइनस पाई sin थीटा, राइट। हम जानते हैं tan में माइनस अंदर चला जाता है। अब ये फॉर्मूला लिखा है tan थीटा बराबर tan अल्फा। फॉर्मूला सबको आता हुआ, अगर कहीं पे लिखा है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? पाई cos थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये आ गया। अब पूरे में से पाई कैंसिल हो रहा है तो क्या आ गया? cos थीटा इक्वल टू n माइनस साइन थीटा। ये आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू n आ गया। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जैसे n की वैल्यू क्या होती है? n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, तो यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर होगा, करेक्ट। और इंटीजर मतलब क्या? n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, -1, 2, -2, ये सब होती है वैल्यू। अब यहाँ पे देखो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर भी लिखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी रेंज होती है -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b²। वैसे ही इसकी रेंज -√2 से लेकर +√2 तक है। तो इक्वल टू में लिखा है n, तो n की बेटा पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? n तो इंटीजर है, तो n की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हो सकती है -1, 0 और 1। इसके अलावा तो कुछ और पॉसिबल नहीं है। तो किसके अलावा? मान लो आपने लिया 2, तो 2 आपके √2 से बड़ा हो जाएगा, या -2 लिया तो वो -√2 से छोटा हो जाएगा। हमको तो -√2 से √2 के बीच में आंसर चाहिए। n की केवल 3 वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी? -1, 0 और 1। तो मान लो मैंने n इक्वल टू शुरू में लिया cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू लिया -1। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। या तो यहाँ पे मैं होल स्क्वायर कर दूं, वहां से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन होल स्क्वायर में एक दिक्कत होती है कि हो सकता है कि एक्सट्रेनियस रूट भी आ जाए। तो और क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों तरफ √2 का डिवाइड कर दो, आंसर वहां से भी आ सकता है। ठीक है ना? तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने √2 का डिवाइड मार दिया, यहाँ पर भी डिवाइड मार दिया, और यहाँ पर भी √2 का डिवाइड कर दिया। तो इतना 1/√2 को क्या लिखा? cos 45 cos π/4 इंटू cos थीटा। 1/√2 को लिखा sin 45 इंटू sin थीटा, और -1/√2 को लिखा माइनस cos 45। ठीक है, और इसको हम लोग अगेन लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4। अब ये cos a cos b प्लस sin a sin b मतलब cos a माइनस b का फॉर्मूला आ गया। अब ये आया cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब एक बार प्लस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेने से कुछ आंसर आएंगे। मान लो प्लस साइन लिया तो क्या आएगा? थीटा माइनस π/4 बराबर 2n पाई प्लस 3π/4। तो थीटा बराबर आ गया 2n पाई, 3π/4 प्लस π/4 कितना आ गया? पाई।
वैसे आपको जो आंसर चाहिए, आंसर किस इंटरवल में चाहिए? आंसर इज रिक्वायर्ड इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई। आंसर जो भी रिक्वायर्ड है वो 0 और 2 पाई के बीच में रिक्वायर्ड है। तो n डाला 0, तो आंसर क्या आया? n डाला 0, आंसर क्या आएगा? पाई। n डाला 1, तो आंसर बड़ा चला जाएगा। n डाला -1, तो -1 डालते ही आंसर पहुंच जाएगा -पाई। तो केवल यहाँ से एक ही आंसर मिला, थीटा इक्वल टू पाई। अगर हमने माइनस साइन यूज किया तो क्या आएगा? थीटा -पाई/4 इक्वल टू 2n पाई -3 पाई/4। करेक्ट। तो थीटा बराबर आ गया 2n पाई और -3/4, तो यह है माइनस +पाई/4, तो -पाई/2 शायद दिख रहा है। ठीक है ना, -पाई/2 यहाँ पर दिख रहा है। तो n डाला 0, तो -पाई/2 काम का नहीं है। n डाला 1, तो 2 पाई -पाई/2 कितना आया? 3 पाई/2। एक आंसर ये मिला। ठीक है, पाई और 3 पाई/2 दो आंसर मिल चुके हैं। अब इसके बाद जब यही काम दोबारा किया, किसके लिए? जब cos थीटा प्लस sin थीटा को एक बार इक्वेट करना था 1 से, फिर -1 से, फिर 0 से। मैंने -1 से पहले कर दिया। अब किससे इक्वेट कर रहे हैं? इक्वेट कर रहे हैं, मान लो +1 से कर दिया। किससे कर दिया? +1 से। तो यहाँ पर वही सेम काम, √2 का डिवाइड। तो √2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? cos थीटा -पाई/4 इक्वल टू cos पाई/4 आ जाएगा। cos पाई/4, यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब प्लस साइन लोगे तो क्या आंसर आएगा? थीटा बराबर 2n पाई, और प्लस साइन लोगे तो प्लस पाई/2 आएगा। पाई/4 प्लस पाई/4। तो n डाला 0 तो पाई/2, n डाला 0 तो थीटा बराबर कितना आ रहा है? पाई/2। n डालोगे 1, ये आंसर 0 से 2 पाई के बाहर चला जाएगा। -1 पे नेगेटिव आ जाएगा, हमको चाहिए नहीं। फिर लिए माइनस साइन, तो माइनस साइन लोगे तो कितना आएगा? थीटा -पाई/4 बराबर 2n पाई -पाई/4। ये और ये कैंसल, तो थीटा बराबर आ गया 2n पाई। n डाला 0, ठीक है, n डाला 1, n डाला 0 तो आंसर आएगा 0, n डाला 1 तो आंसर आया 2 पाई। अभी एक और रह गया है। एक और क्या रह गया है? जो cos थीटा प्लस sin थीटा को किससे इक्वेट करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे। थर्ड स्टेप है ये। cos थीटा प्लस sin थीटा को किससे इक्वेट किया? 0 से। अच्छा, उसको 0 से इक्वेट किया तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, या ये tan थीटा इक्वल टू आ गया -1। अब -1 किसकी वैल्यू होती है? -tan पाई/4 की। अब tan पाई/4 का मतलब क्या हुआ? पाई माइनस पाई/4, मतलब tan 3 पाई/4। तो tan थीटा बराबर आ गया tan 3 पाई/4। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा कितना है? 3 पाई/4। तो n डाला 0, ये आया 3 पाई/4। n डाला 1, तो पाई प्लस 3 पाई/4। ये आंसर तो फिर बाहर चला जाएगा। ठीक है, n डाला मान लो 1, 1 डाला तो कितना आएगा? पाई प्लस, तो ये आएगा 7 पाई/4। ये 2 पाई के अंदर आ रहा है अभी भी। ठीक है, अब n डाला मान लो 2, तो ये आएगा 11 पाई/4, वो 2 पाई से बाहर चला जाएगा। तो टोटल कितने सॉल्यूशन मिले या क्या क्या सॉल्यूशन मिले, एक बार हमको लिख लेते हैं हम लोग। तो टोटल सॉल्यूशन जो हमको मिल चुके हैं यहाँ तक, दैट विल बी, 0 मिला, मिला 0 है, 2 पाई है, और क्या है? 3 पाई/4 है, 7 पाई/4 है, और है
पाई है, 3 पाई बाई 2 है, और ये पाई बाई 2 भी है। टोटल इतने सॉल्यूशन मिल गए। अब एक बार सवाल फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। सवाल में बोला गया है कि 0 से 2 पाई, अच्छा 2 पाई इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू पूछिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू पूछी गई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4, इसकी वैल्यू पूछी गई है। सिग्मा थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, एस से आएगी। अच्छा 2 पाई इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 पाई में वहां पर ओपन ब्रैकेट था, तो 2 पाई हट जाएगा आंसर से। अब ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो एक काम करें कि या तो मैं ऐसे ही रख के सबको जोड़ दूं, तो ऐसे ही जोड़ दें क्या, चलो जोड़ देते हैं ऐसे ही। तो क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पहले क्या डाला, 0, तो 0 प्लस पाई बाई 4, फिर क्या डाला, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या डाला, 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, फिर थीटा की जगह क्या डालेंगे, 7 पाई बाई 4, तो साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, फिर थीटा की जगह क्या डालेंगे, पाई, तो साइन स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 4, फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या डालेंगे, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर, फिर थीटा की जगह क्या डालेंगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। सर सबको जोड़ देते हैं, साइन पाई बाई 4 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 कितना हो गया, पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, फिर इसके बाद 7 पाई बाई 4 और 8 पाई बाई 4 0, पाई प्लस पाई बाई 4 1/2, फिर साइन 3 पाई बाई 2, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आएगा 1/2, और यहाँ से भी साइन पाई बाई साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये भी आएगा 1/2। तो 1/2 1/2 4 बार जोड़ा, आंसर इज 2। क्लियर है सारे बच्चों को, इस सवाल का आंसर आया 2।